प्रभु जी, आकर्षित प्रभु जी तो क्वेश्चन पूछते ही हैं तो हमारे भी डाउट बहुत क्लियर हो जाते हैं। दूसरा ये है कि रियलाइजेशन ये है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी भौतिकता में, इतने गंदे व्यवहार में हमारा आज चौथा कैंटो का पार्ट 1 पूरा हो गया। अंदर से इतनी प्रसन्नता होती है, वो आपके गाइडेंस में हो रही है। आपने जो स्टेप लिया कि नित्य होना ही चाहिए, चाहे 8:30 से शुरू किया है, मगर हमारा बहुत कुछ कवर हो रहा है। और सच में यकीन नहीं हो रहा है कि इस भौतिकता में व्यवस्था, हर एक की बहुत ज्यादा व्यवस्था है, सुख है, दुख है, जीवन जैसे हम जी रहे हैं, तो उसमें ये आपके साथ भागवत हम कंप्लीट कर रहे हैं। 2 श्लोक, कम से कम दिन के अपराधों को शाम को छूट मिलती है, ये हमारे कानों में नींद में जाता है कि हमने भागवत पढ़ा है। ये आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी हार्ड वर्क से हो रहा है। और भगवान आपको और भक्ति में लगाए। और मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ, जुड़ी रहूं, मगर थोड़ी व्यवस्था है तो फिर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कृपा तो प्रभुपाद की है कि हम सब एकत्र होकर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी पीछे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कह रहे थे भागवतम पढ़ना और पढ़ाना बहुत प्रशंसनीय कार्य है। तो ये सिर्फ मैं इनिशिएट, तो चलो प्रभुपाद की कृपा से अगर हम होस्ट कर पा रहे हैं तो वो सामर्थ्य या शक्ति जो भगवान की कृपा से मिली है उसके द्वारा कर पा रहे हैं। लेकिन ये भी तभी संभव है जब भक्त एकत्र होके संघ में भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। ये संभव तभी हो पाए और हो रहा है और ये चलता रहेगा। वो ये कभी रुकेगा नहीं। अगर आप जैसे वैष्णव का संग मिलता रहेगा और इच्छा आप लोगों की और हृदय में उठती रहेगी, तो मेरी तो और इच्छा है कि सब लोगों तक ये भागवतम का संदेश जाना चाहिए। अगर जो जीवन में अपने भागवतम को स्वीकार करता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार से अंधकार नहीं होता। कृष्ण सूर्य समा, माया ही अंधकार। हाँ, जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य समा और भागवतम कृष्ण ही है। तो जहाँ भागवतम है वहां किसी प्रकार का अंधकार नहीं है। तो जीवन में हर प्रकार की अज्ञानता का नाश करने का जो शक्ति है श्रीमद् भागवतम में। तो किसी प्रकार के क्लेश, किसी प्रकार के दुख हमारे जीवन के हैं, उसका भी निवारण श्रीमद् भागवतम में लिखा है। तो प्रतिदिन करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवा हम करते हैं। तो ये सत्र पे निर्भर नहीं होना चाहिए। ये सत्र तो एक विशेष अंग है, लेकिन सिर्फ इस पे निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें हर दिन श्रीमद् भागवतम को अपने हाथ में लेके आलिंगन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हर एक उपदेश मेरे हृदय में वास करे। और श्रीमद् भागवतम का जहाँ जहाँ अध्ययन होता है, घर परिवार में, मंदिर में या किसी और जगह पे, उधर समस्त देवी देवता उस समय प्रकट होते हैं और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किसी भी प्रकार से करते हैं। तो मैं शायद कीड़े के रूप में हो सकता है, वायु के रूप में हो सकता है, किसी और रूप में जो हमें दिखे ना, उस रूप में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। बहुत आतुरता होती है देवी, इसलिए मैं बोला भी देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। कई सारे ऐसे देवी देवता होते हैं जिनकी बहुत इच्छा होती है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने की, श्रवण करने की। तो चलिए, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण।